क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलने आती है? क्या वह सबसे पहले उसी से मिलती है जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करती थी, या इसके पीछे कोई और ही रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे शरीर छूटते ही आत्मा किससे मिलती है और क्यों। नमस्कार साथियों, जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उस यात्रा का अंत नहीं। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। हम सब इस परिवर्तन के द्वार से एक दिन गुजरते ही हैं। युगों से ऋषिमुनि, प्राचीन ग्रंथ और अनेक अनुभूतियां एक ही सत्य की ओर संकेत करती हैं। आत्मा कभी नहीं मरती। दिशा बदलती है, लोक बदलता है, पर अस्तित्व नहीं बदलता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, शरीर छोड़ते ही आत्मा किससे पहले मिलती है? कौन उसकी प्रतीक्षा करता है? शरीर छूटते ही आत्मा का अनुभव। शरीर के अंतिम क्षणों में जब प्राण बाहर निकलते हैं तो आत्मा पर एक विशिष्ट शांति उतर आती है। न कोई पीड़ा, न कोई भय, न कोई उलझन। आत्मा शरीर से मुक्त होते ही अपने ही शरीर को देख लेती है, अपने परिवार को भी, उस कमरे के हर कोने को। वह अपने परिजनों की पीड़ा महसूस करती है, लेकिन उनसे बोल नहीं सकती, क्योंकि वह अब भौतिक नहीं, सूक्ष्म रूप में होती है। आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने उसके बोझ उतार दिए हों, जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक उजाला भर गया हो। आत्मा सबसे पहले किसके पास जाती है? एक सबसे गहरा भावनात्मक बंधन। आत्मा सबसे पहले उसी के पास जाती है जिससे उसका सबसे गहरा संबंध होता है। यह संबंध केवल इस जन्म का नहीं होता, पिछले अनेक जन्मों का होता है। इसी कारण कई बार आत्मा सबसे पहले अपनी मां के पास जाती है, कभी पिता के पास, कभी पति या पत्नी के पास, कभी बच्चों के पास, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति के पास जिसे परिवार तक नहीं जानता, पर आत्मा और उस व्यक्ति का पिछले जन्मों का अत्यंत गहरा संबंध होता है। 2 जिसके हृदय में अत्यधिक पीड़ा हो। मानव के हृदय से उठने वाली पीड़ा आत्मिक लोक में अत्यंत शक्तिशाली बन जाती है। जिसके मन में सबसे अधिक दुहक होता है, आत्मा उसी की ओर आकृष्ट होती है। इसलिए अनेक बार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा उसी व्यक्ति के पास जाती है जो उसके जाने से सबसे अधिक टूट चुका हो। 3 जिससे कोई अधूरा संबंध बचा हो। कई बार आत्मा उन लोगों से पहले मिलती है जिनसे कुछ कहना रह गया हो, जिनसे क्षमा मांगनी हो, जिन्हें क्षमा देना हो, या जिनसे किसी वचन का अधूरा सूत्र जुड़ा हो। 4 पूर्व जन्मों का ऋण और कर्म। आत्मा का पहला मिलन कभी कभी वर्तमान जन्म के रिश्तों से नहीं, पिछले जन्मों के गहरे कर्मों से निर्धारित होता है। आत्मा उसी के पास जाती है जिससे उसका बंधन अधूरा अथवा ऋणात्मक हो। आत्मा किस रूप में मिलती है? आत्मा मनुष्य की तरह दिखाई नहीं देती। वह प्रकाश के रूप में होती है, ऊर्जा के रूप में, शांत, कोमल, पारदर्शी। मिलन कई रूपों में होता है। स्वप्न में आकर, हल्की सुगंध के रूप में, अचानक स्पर्श की अनुभूति से, दीपक की लौ के हिलने से, या किसी वस्तु के अपने आप हिलने से।
ये सब संकेत बताते हैं आत्मा आई थी। आत्मा परिवार से क्यों मिलती है? 1. सांत्वना देने के लिए। आत्मा जानती है कि उसके जाने से परिवार टूट चुका है, इसलिए वह अपने प्रियजनों को आश्वस्त करने आती है कि वह सुरक्षित है। 2. अंतिम विदाई के लिए। मृत्यु के बाद आत्मा का पहला मिलन अक्सर उसकी अंतिम विदाई होता है। 3. बंधन मुक्त करने के लिए। जब परिवार उसे प्रेम से विदा करता है, आत्मा शांति से अपने मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। मृत्यु के बाद 13 दिनों की यात्रा पुराण और अनुभूतियों के अनुसार, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक सूक्ष्म रूप से परिवार के निकट रहती है। पहला दिन घर के आसपास, दूसरा दिन परिवार की भावनाएं समझना, तीसरा दिन अपने प्रियजनों के पास पहुंचना, चौथा 7वां दिन मृत्यु के कारण को समझना, 8वां 12वां दिन जीवन भर के कर्मों की समीक्षा, 13वां दिन अगले लोक की यात्रा आरंभ। परंतु आत्मा का पहला मिलन अधिकतर प्रारंभिक 24 घंटों में ही होता है। अंतिम सत्य। आत्मा सबसे पहले किससे मिलती है? इसका उत्तर अत्यंत सरल है। आत्मा सबसे पहले उसी से मिलती है जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करती है, या जिसने उसे सबसे अधिक पुकारा हो। यह संबंध खून का नहीं, हृदय का होता है और पिछले जन्मों की गहराई से बंधा होता है। मृत्यु अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। हमारे प्रियजन हमें छोड़ते नहीं, सिर्फ एक दूसरे लोक में चले जाते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। वह आत्मा के रूप में हमारे पास आता है, संकेत देता है और फिर शांति से आगे बढ़ जाता है।